हेलो गाइस। आज सुबह जल्दी उठ गया हूँ और अभी तो सब सो रहे, तो सोचा कि मैं खुद ही चाय बना देता हूँ। और ऐसे भी हर बार मेरी वाइफ ही क्यों चाय बनाई सुबह की, तो आज सोचा कि आज मैं बना देता हूँ। जल्दी उठाऊँ तो बारिश का मौसम है, तो चाय में अदरक, तुलसी और मलाई डाल के बनाता हूँ ताकि पीने वाले को और मज़ा आ जाए। सो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद और हेल्थी नाश्ता खाने के बाद अब मैं आ गया हूँ मेरे वर्क प्लेस पे, यानी मेरे क्लिनिक पे। सो ये है डिजिटल इंट्राओरल स्कैनर। सो इस स्कैनर से पेशेंट के दांत स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद डिजिटल स्क्रीन यानी कि लैपटॉप पर ये कुछ इस तरह दिखता है। ये जो रजिस्टर हो रहा है ये पेशेंट के मुंह के दांत हैं। जैसे ही पेशेंट के दांत है, जैसे उनका कलर है, हूबहू सेम टू सेम वही इसमें रजिस्टर होगा। सो ये वाला जो पार्ट स्कैन हो रहा है, यहाँ के टोटल 7 दांतों को मैंने ही पहले बनाया हुआ है और अभी दूसरी साइड की जो जगह खाली दिख रही है वहाँ दांत बनवाने नहीं। ये जो डिजिटल स्कैनिंग है उसका बहुत फ़ायदा है। सो इससे क्या होता है कि जो हम क्राउन, ब्रिज या तो कुछ डेंटल प्रोसेसिस, दांतों का कवर, कैप, ये सब जो बनाते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी आती है वो और भी बढ़ जाती है और पेशेंट को भी कंफर्ट रहता है। सो ये स्कैनर में जो फ्लैश हो रही है वो 1 सेकेंड में बहुत सारे फ़ोटो कैप्चर करती है और उसको एक डिजिटल फाइल के रूप में कन्वर्ट करती है। उसका एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है और वो बहुत ही महंगा होता है। यहाँ पे जो गैप दिख रही है तो पेशेंट को इस गैप में नए दांत डलवाने। ये स्कैनर भले ही महंगा हो लेकिन इससे काम बहुत इजी तरीके से और अच्छे से हो जाता है। अब तो पेमेंट भी डिजिटल हो गई है तो इम्प्रेशन भी डिजिटल होनी चाहिए। डिजिटल पेमेंट से याद आया है कि जब से डिजिटल पेमेंट आ गया तब से तो छुट्टे ही नहीं रहते जेब में। हर चीज़ों के लिए यूपीआई यूपीआई यूपीआई। अब ये जो ऊपर के जड़बे के जो दांत हैं उसको भी स्कैन कर लेते हैं। तो ये पेशेंट के ऊपर के जड़बे की इम्प्रेशन रजिस्टर हो रही है और ये ऑलमोस्ट होने को है। भले ही नीचे के दांत डलवाने हो लेकिन ऊपर के दांतों का भी माप लेना इतना ही ज़रूरी है क्योंकि उसी के हिसाब से ही नीचे के दांतों की सेटिंग होती है। और जब ऊपर और नीचे के दोनों साइड के दांत ना हो तो फिर उसमें अलग तरीके से माप लिया जाता है। और इस टाइप का कुछ आया तो मैं ज़रूर बताऊंगा। सो यहाँ पर ऊपर और नीचे के जड़बे के जो दांत हैं वो किस प्रकार बंद होते हैं, तो उस प्रकार पेशेंट के मुंह में भी दांतों को बंद करवा कर यहाँ पर स्कैन किया जाता है, तो ताकि मालूम पड़े कि नीचे के दांत किस प्रकार रखे और बनाए। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह दांतों को स्कैन करने के बाद लैपटॉप में उसकी जो फाइल तैयार हो रही थी, फिर उसका एक 3D प्रिंटेड मॉडल तैयार होता है जो इस प्रकार दिखता है। फिर जिस टाइप का कवर या दांत डलवाना हो फिर वो इस पे फैब्रिकेट होता है। फिर जो पेशेंट के दांतों का जो कवर है, ब्रिज है, वो फैब्रिकेट होकर इस तरह बन के आता है। जैसे कि ये 4 दांतों का ब्रिज है, ये 1 दांत का कवर है। फिर इसको डेंटल सीमेंट से पेशेंट के मुंह में लगाया जाता है। आज तो बहुत दिन बाद समोसे बनेंगे और ये उसकी तैयारी हो रही है। ये मैश पोटैटो और ये इमली की चटनी। पहले मैं सीख लेता हूँ समोसे कैसे बनते हैं, फिर मैं भी थोड़ी हेल्प करता हूँ समोसे बनाने में ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। सही है। ये मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ समोसे बनाने का। और ये हमने मैदे से नहीं, ये आटे से बनाए हैं।
फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी गड़बड़ तो होगी। मेरा फर्स्ट टाइम मैं समोसा बना रहा हूँ। और ये गया मसाला अंदर, बहुत है इतना मसाला, सही है ना। चलो अभी इसे सील कर देता हूँ। हो गया इस तरह से। ये लाल हो जाने तक इसको फ्राई करना है, कम से कम 5-6 मिनट से भी ज़्यादा लग जाता है इसको फ्राई होने में। और ये गई तीखी चटनी, ये और इसके साथ ही इमली की चटनी, और खाने के साथ देखेंगे एक मूवी, साउथ की मूवी एज यूजुअल। सो आज तो डिनर में बहुत ही मज़ा आ गया, और बारिश के मौसम में समोसे, गर्मा गर्म समोसे खाने की तो बहुत मज़ा आ गई। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।